हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं लिंग, वचन और कारक से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आइए शुरू करते हैं आज का हम पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा जाति होने का पता चलता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है वचन, सर्वनाम, लिंग या विशेषण। क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिंग। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति के नर या मादा जाति होने का पता करते हैं तो वहाँ पे पता चलता है ये फला वस्तु जो है पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न है, हिंदी में लिंगों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में लिंगों की संख्या कितनी होती है? 2, 4, 3 या फिर 5? क्या हो जाएगा? हिंदी की बात करें तो यहाँ पे जो लिंगों की संख्या होती है वो होती है 2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, और संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। यहाँ पे हिंदी की चर्चा हो रही है तो यहाँ पे जो प्रकार हैं यहाँ पे 2 ही माने जाएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की संख्या का पता चलता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है लिंग, कारक, वचन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वचन। ठीक है, अगला प्रश्न है, वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 5 या फिर 7? यहाँ पे फिर से आपको बता दें कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में जो वचन होते हैं वो 2 होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संस्कृत की बात करें तो वहाँ पे भी वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न है, श्रोतागण में कौन सा वचन है? श्रोतागण में कौन सा वचन है? एक वचन, बहुवचन, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? श्रोतागण मतलब कि श्रोता का गण, मतलब बहुत सारे श्रोता हैं, उनका गण है, वर्ग है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुवचन यहाँ पे हो जाएगा श्रोतागण में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बहुवचन है? आंसू, हस्ताक्षर, समाचार या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल होते हैं, जैसे आंसू है, हस्ताक्षर है, समाचार है, प्राण है या फिर दर्शन है। अगला प्रश्न लेते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? 5, 10, 8 या फिर 7? बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा। तो कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 8 प्रकार के। वो प्रकार कौन कौन से हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। वो प्रकार है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये 8 प्रकार होते हैं कारक के। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ऑप्शन है से, दूसरा ऑप्शन है से अलग होने के अर्थ में, तीसरा ऑप्शन है में, पे, पर और चौथा ऑप्शन है को। क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा से लेकिन अलग होने के अर्थ में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, अलग होने के अर्थ में। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे अलग होने के अर्थ में जो अपादान कारक है उसका विभक्ति चिन्ह हो जाएगा से। और जो दूसरा से है वो अगर होगा, जैसे राम ने श्याम को डंडे से मारा, तो यहाँ पर जो से है वहाँ पे करण कारक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग है? कस्तूरी, घोषणा, झील या फिर सदन? क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सदन। बाकी तीनों कस्तूरी, घोषणा और झील ये सब स्त्रीलिंग हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होगा? प्रत्येक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होगा? एक वचन में, बहुवचन में,
उपरोक्त दोनों में या फिर उपरोक्त किसी में नहीं। तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक यानी प्रति एक, हर एक, मतलब यहाँ पे एक ही की चर्चा हो रही है, एक ही का जो अर्थ निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक वचन। प्रत्येक शब्द जो है वो एक वचन में होता है। अगला प्रश्न है जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? जेठीन, जेठरानी, जेठानी या फिर जेठराइन? तो सबको लगभग पता होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, जेठानी। जेठ का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है जेठानी। अगला प्रश्न है किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता? किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता? भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर जातिवाचक? ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव्यवाचक। क्योंकि किसी भी द्रव्य को आप जिस पात्र में भरेंगे उसी में हो जाएगा, यहाँ पे संख्या नहीं होती है, तो बहुवचन इसका संभव ही नहीं है। अगला प्रश्न है दही शब्द किस तरह का शब्द है? दही किस तरह का शब्द है? ऑप्शन है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या फिर उभयलिंग? तो जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुल्लिंग। जैसे अगर किसी वाक्य में दही का इस्तेमाल करें तो होगा जैसे होता है दही जमता है या दही जम गया, तो यहाँ पे पुल्लिंग होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है लिंग भेद में किसका रूपांतरण नहीं होता है? लिंग भेद में किसका रूपांतरण नहीं होता है? ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर कारक? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्रोनाउन हो जाएगा, सर्वनाम, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में पुल्लिंग स्त्रीलिंग संयोग में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है पूछ रहा है। तो ऑप्शन है सेवक सेविका, प्राचार्य प्राचार्या, मोर मोरनी, श्याम श्यामी। यहाँ पे सेवक सेविका तो सही है, प्राचार्य प्राचार्या भी सही है, मोर मोरनी भी सही है, लेकिन श्याम और श्यामी में जो है गड़बड़ है। श्याम का अर्थ होता है काला, श्यामी जो है गलत शब्द है। श्याम का जो उल्टा होगा वो होगा गौर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।